क्या आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया और उस अच्छाई ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? प्रेमचंद की एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने एक रात एक मेहमान की सेवा की। बस इतना किया, एक रात की सेवा। उस एक रात की वजह से उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। और जो सबसे डरावनी बात है वो यह है कि आप आज भी किसी न किसी रूप में वही गलती कर रहे हैं। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की सवा सेर गेहूँ। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए चलते हैं उस गांव में। एक गांव था। उस गांव में एक किसान था, शंकर। सीधा साधा, भोला भाला, छल कपट की उसे छूत भी ना लगी थी। खाना मिला खा लिया, नहीं मिला पानी पीकर राम का नाम लेकर सो गया। पर जब कोई मेहमान द्वार पर आ जाता तो शंकर का सब कुछ बदल जाता। खुद भूखा सो सकता था पर मेहमान को कैसे भूखा सुलाता। एक शाम एक महात्मा उसके द्वार पर आए। तेजस्वी मूर्ति, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में। शंकर के मन में एक ही विचार, इन्हें क्या खिलाऊं? घर में जौ का आटा था पर जौ भगवान के भक्तों को कैसे खिलाता? पूरे गांव में गेहूं का आटा नहीं मिला। आखिरकार गांव के पंडित जी के यहाँ से सवा सेर गेहूं उधार मिले। महात्मा ने खाना खाया और चादर तान कर सो गए। सुबह हुई, महात्मा ने आशीर्वाद दिया और चले गए। शंकर को क्या पता था कि वो सवा सेर गेहूं उसकी पूरी जिंदगी खा जाएगा। पंडित जी साल में 2 बार खलियान लिया करते थे। शंकर ने मन में सोचा, सवा सेर गेहूं क्या अलग से लौटाऊं? पंसेरी की जगह थोड़ा ज़्यादा खलियान दे दूंगा, वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में पंडित जी आए। शंकर ने 1.5 पसेरी गेहूं दे दिए और अपने को उड़न समझकर कोई चर्चा नहीं की। पंडित जी ने भी कुछ नहीं कहा। पंडित जी चुप रहे, पर उन्होंने अपने बही में सवा सेर गेहूं अभी भी उधार लिख रखा था। 7 साल बीत गए। 7 साल में पंडित जी विप्र से महाजन हो गए और शंकर किसान से मजदूर। भाई से अलग हुआ। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती सिर्फ नाम की, रोटी का सहारा केवल मजदूरी। एक दिन शंकर मजदूरी से लौट रहा था। राह में पंडित जी मिले और उन्होंने कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर के पांव रुक गए। 5.5 मन? सवा सेर 5.5 मन कैसे हो गया? शंकर ने कहा, महाराज, मैंने आपसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए? मेरे यहाँ किसी का छटांग भरना अनाज है, ना एक पैसा उधार। पंडित जी ने शांति से कहा, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जोड़ता। फिर उन्होंने 7 साल पहले सवा सेर गेहूं का जिक्र किया। शंकर सुनकर अवाक रह गया। महाराज, मैंने आपको कितनी बार खलियानी दी? इतने सालों में एक बार भी कह देते, मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? पंडित जी ने शांति से जवाब दिया, लेखा जो जो बख्शीश 100। तुमने जो कुछ दिया उसका कोई हिसाब नहीं। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा है। दे दूँ तो नाम काट दूँ, नहीं तो और बढ़ता रहेगा।
पंडित जी, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है। इतना गेहूँ किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटांग भर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर तो दोगे? शंकर कांप गया। भगवान के घर देना होगा, यह एक वाक्य उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर शंकर ने कहा, महाराज, आपका जितना होगा यहीं दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? पर यह कोई न्याय नहीं है। आपने राई का पहाड़ बना दिया है। पंडित जी ने कहा, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि देवता, सब ब्राह्मण ही हैं। जो बने बिगड़े संभाल लेंगे। शंकर ने हार मानकर कहा, अच्छा महाराज, दस्तावेज लिख दूंगा। किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार भाव 5 सेर का, तो मैं 5.25 सेर का काट दूंगा। जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा। पाव वर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया। गेहूं का दाम 60 रुपये। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़े सूद। साल में ना दिया तो 3.5 रुपये सैकड़े। स्टाम्प अलग से, दस्तावेज की तहरीर अलग से। गांव भर ने पंडित जी की निंदा की, पर मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने एक संकल्प लिया, मियाद से पहले रुपए अदा करने का। दोपहर को पहले भी चूल्हा नहीं जलता था, अब चवेना भी बंद। सिर्फ बेटे के लिए रात को रोटियां। तंबाकू जो उसकी एकमात्र आदत थी, उसने चिलिम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। जाड़े की हड्डियां बेचती ठंड उसने आग ताप कर काट दी। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। शंकर रुपए लेकर पंडित जी के पास गया। महाराज, आपके आशीर्वाद से इस बार मजदूरी अच्छी मिली। यह 60 रुपये लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे ऋण कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, ऋण तो जब ही होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाओ, मेरे 15 रुपये और लाओ। महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। मैं ये रोग नहीं पालता। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे, आज से 3 रुपये सैकड़े ब्याज लगेगा। शंकर ने सारा गांव छान मारा, पर किसी ने 15 रुपये नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। साल भर की तपस्या और नतीजा वहीं जहाँ से शुरू हुआ था। शंकर ने समझ लिया, साल भर में 60 रुपये से ज़्यादा नहीं जमा कर सका, तो अब और क्या उपाय है? जब सिर पर कर्ज ही लादना है तो मन भर का क्या और सवा मन का क्या? उत्साह छीण छीण हो गया। मेहनत से घृणा हो गई। जहाँ पहले तंबाकू ही पीता था, अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। यह शंकर की कमजोरी नहीं थी, यह उस आदमी का टूटना था जिसने पूरी ताकत लगाई और फिर भी हार गया। 3 और साल बीत गए। पंडित जी ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वो चतुर शिकारी की तरह अचूक निशाना लगाना चाहते थे। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाया और हिसाब दिखाया। 60 रुपये जमा थे। मिन्हा करने के बाद भी अब 120 रुपये बाकी रह गए। शंकर ने कहा, महाराज, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। एक बैल है, वो ले लीजिए, मेरे पास और क्या है? मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना? देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज? तुम हो सूद में, तुम हमारे यहाँ काम किया करो। जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यह है कि अब तुम
कहीं और काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुकाते। शंकर ने कहा, महाराज, सूद में काम करूँगा तो खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, रहा मैं तो मैं आधा सेर जौ रोज कलेवे के लिए दे दूंगा। साल में एक कंबल, एक मिर्चई, और क्या चाहिए? शंकर कांपा। महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, जब कोई ना रहेगा तब की बात अलग है। इस फैसले की कहीं अपील ना थी, कहीं शरण ना थी। भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन शंकर ने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर की गुलामी की बीड़ी पैरों में पड़ गई। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 साल तक गुलामी की। पत्नी को वो काम करने पड़े जो उसने कभी नहीं किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, पर शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता था। 20 साल बाद शंकर इस संसार से चला गया, और जब वो गया तब भी 120 रुपये उसके सिर पर बाकी थे। पंडित जी ने उस गरीब को भगवान के दरबार में तकलीफ देना उचित न समझा, इसलिए उन्होंने शंकर के जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो बेटा पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, यह कहानी पढ़कर दिल भारी हो जाता है। पहली बात, 1.25 सेर गेहूं का जाल। शंकर ने कुछ गलत नहीं किया। मेहमान की सेवा की, उधार लिया और अपनी समझ से लौटाया भी, पर पंडित जी के बही में वो 1.25 सेर कभी कट ही नहीं सके। आज भी इस देश में लाखों शंकर हैं जो किसी साहूकार का उधार पीढ़ी दर पीढ़ी चुका रहे हैं। दूसरी बात, पंडित जी की सबसे बड़ी चाल, उन्होंने एक चीज़ का इस्तेमाल किया जो शंकर की सबसे बड़ी कमजोरी थी, धर्म का डर। भगवान के घर तो देना पड़ेगा, यह एक वाक्य शंकर को हमेशा के लिए बांध गया। आज भी डर का इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा उन पर जो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी, प्रेमचंद ने यह कहानी क्यों लिखी? ताकि हम देखें कि जहालत सबसे महंगी चीज़ है। शंकर पढ़ा लिखा होता तो जानता कि 1.25 सेर 5.5 मन नहीं होता है। जानता कि दस्तावेज पर दस्तखत से पहले पढ़ना जरूरी है। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा इसलिए होती है ताकि कोई तुम्हें 1.25 सेर गेहूं से गुलाम न बना सके। याद है, मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया और उसी अच्छाई ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? शंकर के साथ यही हुआ। उसने अच्छा किया, मेहमान को खिलाया, और उसी अच्छाई ने उसे उम्र भर का गुलाम बना दिया। पर इसमें अच्छाई की गलती नहीं थी, गलती उस सिस्टम की थी जो अच्छाई को कमजोरी की तरह यूज़ करता है। प्रेमचंद ने यह कहानी 1 सदी पहले लिखी, और आज भी न जाने कितने शंकर हैं। फ़र्क इतना है कि अब गेहूं की जगह ऐप बेस्ड लोन्स हैं, माइक्रो फाइनेंस है, जो 1.25 सेर से शुरू होते हैं और पूरी ज़िंदगी ले लेते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उस इंसान को ज़रूर शेयर करें जो आज किसी के उधार के जाल में फंसा है। और कमेंट में बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे शंकर को देखा है जिसकी पूरी ज़िंदगी किसी के उधार ने निगल ली हो। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक पढ़िए, सीखिए, और किसी को अपनी जहालत का फ़ायदा मत उठाने दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।